Good afternoon, everyone. A very very warm good afternoon to all of you. Well, हमने लास्ट हमने डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन वाला चैप्टर को एंड अप कर दिया था, ठीक है। और मैंने कहा था कि हर चैप्टर को एंड अप करने के बाद वाइंड अप करने के बाद हम उसी चैप्टर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं, ठीक है। तो आज मैंने ये बुक लाई है, यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे जो क्वेश्चन मैंने सर्कल किए हुए, मैं वो आज डिस्कस करूँगी क्योंकि ये वो हैं जो मैंने आपको पढ़ाए हैं और जो एनसीईआरटी में हैं, जिसमें आपको बताया है मैंने सब चीज़ों को डिटेल में जब मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो इसीलिए मैंने इनको सर्कल किया और यही मैं आज आपको एक्सप्लेन करूँगी। चलो सबसे पहले क्वेश्चन को ले लेते हैं, उसको डिस्कस करते हैं क्योंकि वो सर्कल किया गया है। सबसे पहला क्वेश्चन जो नीट 2017 में पूछा गया है, ये क्वेश्चन बोलता है a baby boy aged 2 years is admitted to the play school and passes through a dental checkup. The dentist observed that the boy had 20 teeth. विच टीथ वर एब्सेंट। तो पूछ रहा है कि एक बेबी बॉय है जो कि 2 साल का है, ठीक है। उसका डेंटल चेकअप हुआ और डेंटिस्ट ने उससे कहा कि इसके 20 टीथ हैं। तो वो पूछ रहे हैं कि बताओ इसके 20 टीथ हैं तो क्योंकि हमने डेंटल फार्मूला पढ़ा 2123/2123, लेकिन वो कह रहा है कि इसका कौन सा टीथ मिसिंग होगा। तो मैंने आपको बताया था कि जो मेरा चाइल्ड का डेंटल फार्मूला होता है वो 2123/2123 नहीं होता, क्योंकि जो 2123/2123 होता है वो डेंटल फार्मूला होता है किसका, अडल्ट का। चाइल्ड का डेंटल फार्मूला होता है 2102/2102। तो देख लो, इस फार्मूले से आपको पता चल क्या होगा कि अगर ये इंसीजर है, कैनाइन है, तो प्री मोलर मिसिंग है, तो आंसर होगा प्री मोलर, ठीक है। क्योंकि उसके पास, चाइल्ड के पास इंसीजर भी होते हैं, कैनाइन भी होते हैं, मोलर भी होते हैं, बट प्री मोलर एब्सेंट होते हैं, ठीक। जिसने मेरी एनसीईआरटी का इसका वीडियो देखा होगा उसको समझ में आ गया होगा कि ये मैंने वहाँ पे भी आपको बताया था, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, जो सेकंड क्वेश्चन है वो ये कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन बेस्ट रिप्रेजेंट्स एंजाइम कंपोजिशन ऑफ द पेनक्रेटिक जूस। अब वो बोल रहा है कि ये जो नीचे हमने बताया है, आपको ऑप्शंस दिए हैं, इनमें से आप बताओ कि पेनक्रेटिक जूस इनमें से कौन कौन से हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं पहले ऑप्शन को ले लेती हूँ। पहला ऑप्शन में है अमाइलेज, पेप्टिडेज, ट्रिप्सिनोजेन, रेनिन। देखो, अमाइलेज आपको पता है कि पेनक्रेटिक जूस हमारा एक्ट करता है एज ए एंडोक्राइन ग्लैंड एज वेल एज एक्सोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। जो इसका एक्सोक्राइन पोर्शन है, ठीक है, जो इसका कौन सा पोर्शन है, एक्सोक्राइन पोर्शन है, वो हमारा क्या सिक्रीट करता है, हमारे ये सिक्रीट करेगा कौन से, पेनक्रेटिक जूस सिक्रेट करेगा, ठीक है, एंजाइम्स को सिक्रेट करेगा, ठीक है। लेकिन जो हमारा एक्सोक्राइन पोर्शन है, एंडोक्राइन पोर्शन जो है वो हमारा क्या सिक्रेट करता है, मैंने आपको बताया था इंसुलिन, मतलब हार्मोन सिक्रेट करेगा, ठीक है। तो अब मैं आपको बता देती हूँ कि जो हमारा अमाइलेज है, अमाइलेज हार्मोन तो जो है वो तो पेनक्रेटिक जूस का, मतलब वो पेनक्रेटिक जूस उसे सिक्रेट करता है, लेकिन पेप्टिडेज नहीं करता है, ठीक है। क्योंकि आपने देखा होगा कि सिर्फ अमाइलेज है, ट्रिप्सिनोजेन है, काइमोट्रिप्सिनोजेन है, पेप्टिडेज है, कार्बोक्सी पेप्टिडेज नहीं तो प्रो कार्बोक्सी पेप्टिडेज सिक्रीट करता है, ठीक है, लेकिन पेप्सिन नहीं सिक्रीट करता, ठीक है। उसके बाद इसमें पेप्टिडेज आ गया, पेप्टिडेज पेनक्रेटिक जूस के कंपोजिशन में नहीं आता। हाँ, ट्रिप्सिनोजेन आता है, रेनिन नहीं आता, क्योंकि रेनिन और पेप्सिन जो है वो हमारे गैस्ट्रिक जूस में उसकी कंपोजिशन में आते हैं, ठीक है। तो इसमें अमाइलेज तो है, ट्रिप्सिनोजेन है, बट ये तो नहीं, तो पहला ऑप्शन तो नहीं है, ठीक है। दूसरे ऑप्शन में आप देख लो, अमाइलेज है, पेप्सिन एंड माल्टेज। देखो, मैंने आपको बताया था कि रेनिन एंड पेप्सिन स्टमक में आते हैं, मतलब गैस्ट्रिक ग्लैंड में आते हैं, गैस्ट्रिक जूस का कंपोजिशन में आता है। माल्टेज तो हमारा इंटेस्टाइनल है, तो माल्टेज इसमें, तो ये दो ऑप्शन निकल गए, तो इसका मतलब ऑप्शन बी भी नहीं है। सी में भी आपको फिर पेप्सिन एंड रेनिन देखने को मिलेगा, तो ये भी नहीं है। डी इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि डी लाइपेज है, लाइपेज पेनक्रेटिक जूस में आता है, ठीक है। अमाइलेज आता है, ट्रिप्सिनोजेन आता है, एंड प्रो कार्बोक्सी पेप्टिडेज आता है, ठीक है। तो फोर्थ इज़ द राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है विच सेल ऑफ द क्रिप्स ऑफ लिबर्कन सिक्रीट्स एंटीबैक्टीरियल लाइसोसोम। तो मैंने आपको बताया था कि जो हमारे एंटीबैक्टीरियल लाइसोसोम होते हैं ये हमारे कहाँ पे
क्रिप्स ऑफ लिबर्कम सिक्रेट करते हैं, और क्रिप्स ऑफ लिबर्कम के कौन से सेल, पेनिथ सेल सिक्रेट करते हैं, ठीक है, जिसमें ये लाइजोसोम का एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी होता है, ये सेल इसको सिक्रेट करते हैं, और लाइजोसोम किल करता है हमारे फॉरेन पार्टिकल्स को, ठीक है। तो और हमें इन्फेक्शन से बचाता है। तो जो हमारा ऑप्शन ए है, देखो ये बोलता है आर्जेंटेफिन सेल्स। देखो आर्जेंटेफिन सेल्स तो हमारे हार्मोन बनाते हैं, तो वो तो लाइसोसोम इज़ नॉट अ हार्मोन, ठीक है। तो उसके बाद ऑप्शन बी पेनिसिलिन, पेनिसिलिन इज़ द राइट आंसर है, ठीक है। तो जो हमारा जाइमोजन सेल्स है, ये तो हमारी एंजाइम्स बनाते हैं। उसके बाद जो कुफर सेल्स हैं, ये कुफर सेल तो फेगोसिटिक सेल्स हैं, ये लिवर में होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन जो है राइट क्या है, ये है, ठीक है। उसके बाद 6th क्वेश्चन देखो, इन द स्टमक गैस्ट्रिक एसिड इज सिक्रेटेड बाय द। तो गैस्ट्रिक एसिड हमारा पेप्टिक सेल तो इसको नहीं सिक्रेट करता, गैस्ट्रिक एसिड जो हमारे पेरिटियल सेल सिक्रेट करते हैं, जो कि गैस्ट्रिक ग्लैंड में होते हैं। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड के पेरिटियल सेल हमारा गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेट करते हैं, मतलब HCl सिक्रेट करेंगे, ठीक। उसके बाद 7th क्वेश्चन बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग गार्ड्स अ ओपनिंग ऑफ हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट इन द ड्यूडेनम। 2016 का क्वेश्चन है नीट का। वो पूछ रहा है कि जो हिपैटोपेनक्रेटिक डक्ट है, इसको गार्ड करने वाला, तो इसकी ओपनिंग को गार्ड करने वाला जो कि कौन सा है, इनमें से फॉलोइंग कौन सा स्फिंक्टर है। तो इसमें आप देखो, जो मैंने आपको बताया था इलियोकैकल वॉल्व तो हमारा नहीं, क्योंकि वो लास्ट पे आता है, ठीक है। जब हमारा फीकल मैटर क्या एक्सपेल आउट होने वाला होता है, उससे पहले उसको गार्ड, मतलब केकम इलियम में लास्ट वाला वॉल्व होता है, ठीक है, रेक्टम से पहले। पाइलोरिक स्पिंस्टर तो नहीं आ सकता, क्योंकि पाइलोरिक स्पिंस्टर कहाँ पे होता है हमारा, जो हमारा ओइसोफेगस है, ओइसोफेगस जब स्टोमक में एंटर होने वाली होती है, उसको गार्ड करने वाला होता है पाइलोरिक स्पिंस्टर, ये तो बिल्कुल नहीं है। ऑप्शन सी है स्पिंस्टर ऑफ ऑडिया, एंड दिस इज़ द राइट आंसर, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो अब हमारी हिपैटोपेनक्रेटिक डक्ट, मतलब हिपैटोपेनक्रेटिक डक्ट कौन सी होगी, एक तो पेनक्रियास से आने वाली डक्ट, और एक हमारे लिवर एंड गाल ब्लैडर की आने वाली कॉमन डक्ट। ये दोनों डक्ट ड्यूडेनम में जाके खुलती है, और इनको गार्ड करने वाला एक स्पिंस्टर होता है, जिसका नाम होता है स्पिंस्टर ऑफ ऑडिया। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। एंड सेमील्यूनर वॉल तो नहीं, क्योंकि वो हमारा सर्कुलेशन में, वो हमारे हार्ट के साथ ही कनेक्शन होता है इसका, तो ये नहीं, ठीक। नाउ 9th क्वेश्चन आप देख लो। 9th क्वेश्चन बोलते द एंजाइम दैट इज नॉट प्रेजेंट इन द सक्सेस एनी एंट्रेसियस, ठीक है, एंटेरिकस, ठीक है, सक्सेस एंटेरिकस। तो 9th में आप देख लो, जो एंजाइम बोल रहा है कि सक्सेस एंटेरिकस है, मतलब हम इंटेस्टाइन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो बोल रहा है कि इंटेस्टाइनल एंजाइम कौन सा नहीं है इसमें से। देखो माल्टेज तो मैंने कहा इंटेस्टाइनल है, ठीक है, न्यूक्लियोसाइडेज भी हमारा इंटेस्टाइनल है, लाइपेज भी है, ठीक है, लेकिन न्यूक्लियसेस नहीं है, क्योंकि न्यूक्लियसेस एंजाइम जो है वो हमारा कहाँ पे, पेनक्रियाटिक जूस का है बेसिकली, वो हमारे न्यूक्लिक एसिड को किस में कन्वर्ट करता है, न्यूक्लियोटाइड्स में कन्वर्ट करता है, तो ये इसका नहीं है, ठीक है। तो दिस इज बी इज द राइट ऑप्शन, ठीक। उसके बाद आप देखो क्वेश्चन नंबर 10 बोलता है द प्राइमरी डेंटेशन इन ह्यूमन डिफर फ्रॉम द परमानेंट डेंटेशन इज नॉट हैविंग वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ टीथ। तो इसने कहा कि आपका जो प्राइमरी डेंटेशन है वो आपका परमानेंट डेंटेशन से कैसे डिफरेंट है। तो प्राइमरी डेंटेशन मतलब चाइल्ड की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो चाइल्ड की आप बात करो तो देखो 2102/2102 डेंटल फार्मूला होता है चाइल्ड के लिए, ठीक है। ये हो गया आपका कौन सा प्राइमरी, मतलब मिल्क टीथ की बात कर रहे हैं, प्राइमरी डेंटेशन, ठीक है। इधर ही अगर आप देखो कि अडल्ट का क्या होता है, मतलब अडल्ट में जो होगा वो होगा कौन सा, परमानेंट, ठीक है। परमानेंट देखो, परमानेंट में 2123/2123 डेंटल फार्मूला होता है अडल्ट का, ठीक है। तो अब यहाँ से दिख रहा होगा आपको कि यहाँ पे प्री मोलर मिसिंग है, यहाँ पे प्री मोलर है, तो जो डिफरेंस होता है वो प्री मोलर का ही होता है। बाकी तो देखो आपको इसमें भी कैनाइन है, इंसिजर है, इसमें भी कैनाइन और इंसिजर है, इसमें प्री मोलर नहीं है, यहाँ पे प्री मोलर है, इसमें मोलर है बाद में, हाँ इसमें ऐड हो जाते हैं मोलर, लेकिन अभी वो कह रहे हैं कि कैसे डिफरेंट है, तो डिफरेंट प्री मोलर से, ठीक है। 2015 CBSE AI PMT में आया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 देख लो आप। क्वेश्चन नंबर 12 कहते हैं फ्रक्टोज इज अब्जॉर्ब इनटू द ब्लड
थ्रू म्यूकोजा सेल ऑफ इंटेस्टाइन बाय द प्रोसेस कॉल्ड। तो देखो फ्रक्टोज जो है, मैंने आपको बताया था जब मैंने चैप्टर को वाइंड अप किया था, वहाँ पर एनसीईआरटी में बताया था कि जो फ्रक्टोज होता है या जो बाकी इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं या जो अमाइनो एसिड्स जो होते हैं, सारे जो है फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट, मतलब इनमें इनको आयरन चाहिए होता है, मतलब सोडियम आयरन चाहिए होता है, ठीक है। तो ये फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट से ही क्या करते हैं, एब्जॉर्ब होते हैं, ठीक है। उसके बाद 13 है, क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो नीट 2013 में आया है, ठीक है। ये कह रहा है सेलेक्ट द करेक्ट मैच ऑफ द डाइजेस्टेड प्रोडक्ट्स इन ह्यूमंस गिवन इन कॉलम 1 विद देयर अब्जॉर्प्शन साइट एंड मैकेनिज्म इन कॉलम 2। इसमें से इसने पूछा कि करेक्ट बताना है हमें, ठीक है। तो करेक्ट में देखो ग्लाइसिन एंड जो ग्लूकोज है, देखो आंसर यही करेक्ट है क्योंकि ये हमारा किस में एक्टिव ट्रांसपोर्ट से ही होता है। ग्लूकोज मैंने आपको बताया था वहाँ पे कि ग्लूकोज जो होता है वो हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट से ही, और वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। देखो फ्रक्टोज एंड सोडियम तो पैसिव से नहीं होगा क्योंकि मैंने अभी ऊपर बताया कि वो फैसिलिटेटेड से होता है, उसके लिए सोडियम आयन चाहिए होता है। देखो सोडियम तो है यहाँ पे, तो ये तो नहीं है, ठीक है। ग्लाइसोल एंड फैटी एसिड तो बिल्कुल नहीं एब्जॉर्ब होते, ना ही ड्यूटेनम। काइलोमाइक्रोन तो बनते लेकिन वो एब्जॉर्ब नहीं होते हैं डायरेक्ट, ठीक है, डायरेक्ट एब्जॉर्ब नहीं होते वो। उसके पहले उसको किस में कन्वर्ट होना पड़ता है, छोटे किस में ग्लोब्यूल्स में, ठीक है। वो फिर ऐसे वो डायरेक्टली तो एब्जॉर्ब बिल्कुल नहीं होते, तो ये तो डायरेक्टली एब्जॉर्ब हो जाएंगे, ठीक है, ये नहीं होते, ठीक है। तो यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल एंड माल्टोज लार्ज इंटेस्टाइन में एक्टिवली ट्रांसपोर्ट नहीं होता, तो राइट आंसर जो है हमारा ऑप्शन ए है, ठीक है। उसके बाद 14 क्वेश्चन देखो, एंग्जाइटी एंड ईटिंग स्पाइसी फूड टुगेदर इन एन अदरवाइज नॉर्मल ह्यूमन में लेड टू। मैंने आपको बताया था कि जब स्पाइसी फूड खाते हैं हमें फुलनेस फील होने लगती है, हमें ऐसा लगता है कि हमने बहुत खा रखा है, ये सब है, तो वो इनडाइजेशन की वजह से होता है, हमें हाजमा नहीं हो जाता ज़्यादा स्पाइसी खाने की वजह से। नॉर्मल जो पर्सन है उसको तो बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। ये 2012 का क्वेश्चन है। इसके बाद के जो है मैं वो भी आपसे डिस्कस करती, देखो लेकिन मैंने सिर्फ 10 इयर्स के क्वेश्चंस को डिस्कस करना है, ठीक है। तो आप देख सकते हो 2017 तक, मतलब 12 से लेकर 17 तक मैंने डिस्कस की है। अभी जो 2019 में आए गए हैं, ठीक है, 2020 और 21 के हैं, वो भी मैं आपसे अभी डिस्कस करूँगी, ठीक है। तो जो 2019 में आया है वो डिस्कस कर लेते हैं, पहले देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे होगा हमारा, मैं बता देती हूँ, 2019 उड़ीसा में देखो 2 क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। ये भी मैंने मेंशन करके रखे हुए हैं यहाँ पे। इधर देखते हैं, इधर जो क्वेश्चन आया होगा वो डिस्कस कर लेंगे। जैसे देखो एक ये मार्क करके रखा है मैंने, आई थिंक एक ही है, इसको डिस्कस कर लेते हैं। ये कह रहा है आपको, आप देखो ये क्या क्वेश्चन कह रहा है, मैच द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स विद देयर रिस्पेक्टिव लोकेशन इन ऑर्गन, ठीक है। देखो क्रिप्स ऑफ लिबर्कम कहाँ पे होते हैं, क्रिप्स ऑफ लिबर्कम ना तो आपके पेनक्रियाज में होते हैं, है ना, और ना ही आपके कहाँ पे होते हैं, डूडेनम में होते हैं, वो होते हैं आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। तो क्रिप्स ऑफ लिबर का मैंने आपको बताया था विलाइज वगैरह, तो विलाइज हमारे स्टमक में नहीं होते, स्मॉल इंटेस्टाइन में होते, क्योंकि मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन यहाँ पे होती है हमारी। तो पहले का आ जाता है सी, ठीक है, पहले का 3 आ जाता है, ठीक है। उसके बाद गिलिसिन कैप्सूल, तो मैंने बताया था गिलिसिन कैप्सूल मैमेलियन कैरेक्टर है, एक लिवर का है, ठीक है। तो गिलिसिन कैप्सूल हमारा कहाँ पे आता है, ऑप्शन बी में आता है हमारा कौन सा, लीवर, ठीक है, मैंने आपको वहाँ पढ़ा रखा है। उसके बाद ये मैंने आपको नहीं पढ़ाया था, इट्स ऑफ लेंगर, हाँ ये जो है, ये हमारा जो है ये पेनक्रियाज का है, ठीक है। इसके बारे में हम फर्दर डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसके बाद तो ब्रूनर ग्लैंड मैंने आपको बताया था, ड्यूडेनम म्यूकोजा लेयर जो म्यूकस सेक्रेट करती है, ठीक है, ये मैंने आपको बताया था। तो इसका आंसर क्या है, 1 का आ गया हमारा कौन सा, 3, 1 का 3। उसके बाद बी का आ गया 1V, तो राइट आंसर ये है, ठीक है। तो ये 2019 के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया, ठीक है। देखो क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं आपसे, ठीक है। उसके बाद उड़ीसा के भी हैं 2, देखो यहाँ पे ये जैसे केशुकर डिजीज़ का पूछा गया है। उसके बाद यहाँ पे भी आप पूछा गया है आपसे, ठीक है। जैसे यहाँ देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम गिवन इन कॉलम 1 विच दोज इन कॉलम 2 एंड दोज द करेक्ट, चूज द करेक्ट ऑप्शन। देखो रेनिन मिल्क प्रोटीन को करता है, ठीक है, डाइजेस्ट करता है मिल्क प्रोटीन को, है ना।
उसके बाद एंटीरियो काइनेसिस हमारे ट्रिप्सिनोजन को एक्टिव करता है ट्रिप्सिन में, ठीक है। तो देखो रेनिन का आ गया बी, उसके बाद एंटीरियो काइनेस का आ गया 1V, तो बी 1V, उसके बाद आ गया कौन सा 3 वाला ऑक्जेंटिक सेल। तो मैंने आपको बताया था कि जो ऑक्जेंटिक सेल्स होते हैं वो विटामिन B12 को डाइजेस्ट करने में मदद करते हैं, ठीक है। तो फ्रक्टोज हमारा फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट से होता है। तो देखो 1 का आ गया 3, 1 का 3 यहाँ पे है, उसके बाद 2 का आ गया 1V और 3 का आ गया B12, 3 का आ गया 2, ये नहीं है, ये दिस इज़ द राइट ऑप्शन, ठीक है। यहाँ देखो आप। उसके बाद कैशियोकर का देखो डिजीज इज ड्यू टू साइमल्टेनियस डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन एंड फैट, ये नहीं है, क्योंकि कैशियोकर किसकी डेफिशिएंसी की वजह से होता है, प्रोटीन डेफिशिएंसी इज नॉट अकोमोडेटेड बाय द क्लोरीन डेफिशिएंसी ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ये नहीं है, ठीक है। साइमल्टेनियसली डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन एंड क्लोरीन, तो साइमल्टेनियस डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट इज द राइट आंसर, ठीक है। ये कुछ क्वेश्चंस थे 2019 तक के, ठीक है। अभी मैंने पेपर भी ला के रखा हुआ है, देखो यहाँ पे भी मैंने 2 क्वेश्चंस को किया है। ये जो पेपर है ये 2020 का पेपर है, ठीक है। 2020 के पेपर में आपसे पूछे गए हैं कितने क्वेश्चंस, यहाँ पे भी आपसे सिर्फ 1 या 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। यहाँ पे ये क्वेश्चन 2020 में एक क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। ये वाला, ये मैंने आपको बताया था ब्रश बॉर्डर ऑफ माइक्रोविलाई, ये मैंने डिस्कस नहीं किया, ये हमारा जब टिश्यू वाला आएगा वहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। ये पूछा गया था, हाँ एक ये पूछा गया था, आप यहाँ पे देख सकते हो ये वाला क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। देखो इलियम ओपन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, इलियम स्मॉल इंटेस्टाइन में कहाँ ओपन होता है, ये तो पार्ट है खुद किसका, स्मॉल इंटेस्टाइन का, ठीक है। तो ये तो आंसर नहीं है। सिरोसा इज द आउटर मोस्ट, कहाँ आउटर मोस्ट, इनर मोस्ट लेयर है ना, सॉरी इनर मोस्ट पूछा है, इनर मोस्ट नहीं है, आउटर मोस्ट लेयर है सिरोसा, ये तो रॉन्ग है। इलियम इज हाईली कॉइल्ड, यस इलियम इज हाईली कॉइल्ड। वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स अराइजेस फ्रॉम ड्यूडनम, नो ड्यूडनम से नहीं, क्योंकि वो केकिम के एंड पे होता है, ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन पे, ड्यूडनम में नहीं होता है, ठीक है। एक क्वेश्चन ये पूछा था, और ये 2020 का है, ठीक है। 2021 में भी क्वेश्चन पूछा, मैंने पेपर इकट्ठे करके रखे हैं। 2021 में जो क्वेश्चन पूछा गया वो आपसे बता देती हूँ मैं, ठीक है। देखिए ये देखो, सक्सेस एंटी रिकस इज रेफर्स टू, तो मैंने अभी जो डिस्कस किया, देखो क्योंकि इसको स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं, इंटेस्टाइनल जूस में आता है, तो इसमें पेनक्रेटिक जूस नहीं है, काइम बिल्कुल नहीं है, ठीक है, गैस्ट्रिक भी नहीं है, तो क्या इंटेस्टाइनल, ठीक है। आप ये देख लो। उसके बाद एक क्वेश्चन आगे भी है कहीं, यहाँ पे स्पिंचर ऑफ ऑडिया, देखो अभी पहले भी डिस्कस किया, स्पिंचर ऑफ ऑडिया प्रेजेंट इन जंक्शन ऑफ हिपैटोपेनक्रेटिक डक्ट एंड ड्यूडेनम, ये बार बार आते हैं क्वेश्चन, सिर्फ चीज़ चेंज कर देते हैं, क्वेश्चन ऐसे ही पूछेंगे आपसे, ठीक है। यही क्वेश्चन आप देख लो, यही क्वेश्चन हमारे 2014-15 में पूछा और अभी 2020 में भी रिपीट कर दिया यही क्वेश्चन, ठीक है। 2016 में सॉरी पूछा, 2016 में पूछा और अभी रिपीट किया, तो इसीलिए ज़रूरी होता है कि हम लोग लास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स को अच्छे से प्रैक्टिस कर लें, तो हमारा डेफिनेटली क्वालिफाई हो जाता है एग्ज़ाम, ठीक है। तो ये था हमारे क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किए। लास्ट हम नेक्स्ट हम करेंगे अपना नेक्स्ट चैप्टर। टिल देन टेक केयर, कीप सपोर्टिंग एंड लविंग, थैंक यू सो मच।